थैंक यू सो Sure. मच फॉर ज्वाइनिंग हाँ, टुडे। हम्म। श्योर श्योर, थैंक यू। सो हम्म। एक्चुअली मेरे को तो दो तीन कंसर्न थे कि आई वाज स्टक बिटवीन मास्टर्स एंड ऑज बिल्डिंग। ओके, हम्म। तो आपके अकॉर्डिंगली आप जर्मनी में हो, राइट एट द यस। मोमेंट। सो आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट क्या रहेगा लॉन्ग टर्म में पाथवे की उसमें कैसे प्रोसीड फर्दर करूं? मेरे में ये था बिटवीन द बोथ, मेरा डाउट था। और लॉन्ग टर्म में किस में पैसे ज़्यादा बनेंगे और सेटलमेंट किस में है अच्छी, ओके। वो आप मेरे को suggest कर दें। उनके आसपास है ना? हाँ हाँ। 12-13 लाख के आसपास। बाकी अगर पब्लिक में होता है तो 17-15-17 लाख में हो जाता है ना। अगर प्राइवेट में होता है तो फिर 25 लाख के आसपास पड़ता ही है 40 भी पड़ सिनारियो। जाता है। हाँ, वो 40 भी पड़ता है, एग्जैक्टली वो मेरा करेक्ट। वही पॉइंट था। हाँ हाँ। जी, तो मेरे को उसी में ही क्लैरिटी चाहिए थी उसका अकॉर्डिंगली। कंसर्न नहीं है आपका, मतलब आपका ऑलरेडी एलिजिबिलिटी है मास्टर के लिए, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण मतलब आप सोच रहे हैं कि हाउस बिल्डिंग करने से सही रहेगा या मास्टर कि मैं करने से मतलब पंद्रह बेनिफिट। सत्रह लाख रुपए लगाऊं, वुड इट बी मतलब वैल्यू ऐड की लॉन्ग टर्म में दो तीन हाँ साल में करेक्ट। क्या ग्रोथ फॉरवर्ड रहता है? और करेक्ट। जैसे आजकल आप देख भी रहे हैं वीजा हाँ। कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा है। हम्म। सो उसमें कि मेरा यही डाउट था कि वीजा कंस्ट्रेंट्स भी जो इतने ज्यादा है तो उसके लिए 20 लाख लगाना, 15 लाख लगाना, व्हाट्स एवर इज द अमाउंट, वो वर्थ इट रहेगा या नहीं? कि शुड आई डायरेक्टली गो फॉर हाउस बिल्डिंग एंड वो कंप्लीट करने के बाद मैं मास्टर्स में एनरोल कर लूँ, कुछ ठीक है। ऐसा करूँ? ठीक है, देखो हाउस बिल्डिंग तो आपको पता ही होगा। ये हम्म जो है, अभी क्लास आपने तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किए हैं और वर्क एक्सपीरियंस भी है आपका, और बहुत सारा हम्म, चीज़ आपने करके रखे हैं, है ना? ठीक तो है। आपके लिए मुझे क्या लगती है कि आपको मास्टर के लिए फोकस करनी पड़ेगी। आपको कौन सा आपका ठीक डोमेन है, था, मतलब ये कौन सा? मेरा कॉमर्स फील्ड है। बैचलर्स। 11th 12th में मैंने करा है कॉमर्स। ओके। और ग्रेजुएशन में भी मेरा बीकॉम ही फील्ड था टोटली, ऑलराइट। मतलब फाइनेंस, अकाउंटिंग, एचआर, ये ओके, सब नाइस फील्ड। नाइस। और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो किस में है? वो ऑपरेशंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और ऑडिटिंग में। ओके। तो यहाँ पे हम्म, आप एक्सपीरियंस भी है और मास्टर अगर करते हैं तो वो वर्थ होगा, क्योंकि आपने जो भी आगे देखो एनरोलमेंट के बाद आपको वो जो सर्ट एडमिशन लेटर के बाद अगर कोई भी बैंक में जाते हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाते हो, लोन आपको मिल जाती है इजीली। लोग लोन हम्म, अप्लाई करके आते हैं क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। अच्छा, हाँ। तो ठीक। माइंड सेट लेके चलना। अभी एक वीडियो में बना रहा था कि 5 बड़ी बड़ी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं यहाँ पे आने से पहले। तो वही हम्म, बता रहा था मैं वीडियो में कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डायरेक्ट आते हैं और वो पार्ट टाइम इमीडिएट करने के लिए सोचते हैं। वो माइंडसेट से ठीक। नहीं आना है। अगर मंथ में आपका 25,000 20,000 अगर कहीं से भी निकल जाता है, छोटा मोटा यहाँ पे काम करके, यहाँ पे तो अभी देखो आपको काम मिल गया, तो 25,000 की क्या बात करेंगे, 80 90 हज़ार तो आ ही जाएगी, है ना? वो तो कंफर्म है। अगर पार्ट टाइम पार्ट है टाइम ऑप्शन? पार्ट टाइम आपको अगर स्टूडेंट यहाँ पे मास्टर करते हो, स्टूडेंट ज्वाइन करते हो, तो पार्ट टाइम चलो 1 महीना में नहीं मिलेगी, 3 महीना में नहीं मिलेगी, 4 महीना में तो मिल जाएगी ना, हाँ, मैं वही प्रोवाइडेड। आपसे कंसर्न था कि मिल रही है। बर्लिन वगैरह में तो बहुत अभी बुरे हाल चल रहे हैं। जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह सारे गए हुए हैं वो वही कह रहे हैं कि जो देखो, हम्म, उन लोगों को काम क्यों नहीं मिलता है? उन लोगों को हम्म, अगर कोई डिलीवरी का जॉब मिलता है वो करने के लिए रेडी नहीं है। कोई वायर हाउस में अच्छा। फिजिकली फिजिकली जॉब होती है, फिजिकली जॉब को बहुत फिट चाहिए और उनको स्ट्रांग से काम करना पड़ता है। कुछ कुछ लोगों का सुनना भी पड़ता है। यहाँ पे ऐसा ही चलती है, वेयर हाउस बोले, अनस्किल्ड अनप्रोफेशनल वर्क क्या होती है, जब तक आप कर रहे हो तब तक सैलरी मिल रही है। आपका अगर हम्म, लॉन्ग टर्म का कुछ विजन है, कुछ गोल है, और हम तो ऑलरेडी बहुत मिडिल क्लास से आते हैं, तो हमको एक एक रुपए का वैल्यू पता है, 1 1 यूरो का। एग्जैक्टली ये राइट। लोग कहीं पे भी एग्जिस्ट हो जाते हैं, मतलब इस तरह के लोग। तो आप अब वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? 99% लोग तो पूरा हट जाते हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरा एप्लीकेशन लगा देते हो, क्या पता वो एप्लीकेशन से आपका यस आ जाए। ये चीज़ नहीं कर रहे हैं लोग यहाँ पे। मतलब अपना 200% देना है वाइल बस अप्लाइंग, ऐसा बस। नहीं है कि हाँ। मैं अपॉर्चुनिटी कार्ड में यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे अभी 3 महीने से 4 महीना हो रहा है। अभी तक मैंने 4 5 कंपनी में काम स्विच कर चुका हूँ पार्ट टाइम। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी कार्ड वाले को इतना सारा कंपनी ऑफर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट का वैल्यू ही कुछ अलग है यहाँ पे। मतलब फुल टाइम मैं बोल नहीं सकता हूँ। चलो आप हम्म, मास्टर करते हो यहाँ पे, स्टूडेंट वीसा हो, जॉब सर्च का अप्लाई करोगे वीसा, तो फुल टाइम आपका हो जाएगा। लेकिन आप मास्टर करते करते चलो ये और जॉब आप कर लेते हो, लोन पे कर लोगे, बहुत सारा चीज़ हो जाता है, कोई इशू नहीं है, मिल जाएगा। लेकिन आप माइंडसेट बना हम्म, के रहो कि लैंग्वेज आपका अभी फिलहाल आने से पहले पीक B1 का प्रायोरिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट सर्टिफिकेट। कितना है आपका लैंग्वेज अभी?
अभी तो मैं A2 पे स्टार्ट करा है मैंने। ठीक है। मतलब आपने और मतलब एग्ज़ाम वगैरह दिए सितंबर है में, क्या अभी फ़िलहाल कुछ? नहीं नहीं गोएते का नहीं, मैं नॉर्मल जो जहाँ से इंस्टीट्यूट से करा वहाँ देता हूँ। ऑलराइट, सो तो एज वो मतलब B1 तक पढ़ा ए रहे टू हैं? A2 तक अभी मैंने इनरोल करा है, अगर मेरे को पसंद आएगा, सर्टिफिकेशन क्लियर होगा, तो मैं आगे भी इनरोल कर लूंगा। क्योंकि ऐसे मेरे अभी मैं पास A2। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर कितना दिया होगा वो पता नहीं, लेकिन मेरे पास जो लोग लाइव क्लास लिए हैं, अभी जैसे हाँ आप हाँ। और हम, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल वे से, पूरा प्रेजेंटेशन दे के सारा चीज़ ऑडियो सुना के, स्पीकिंग पार्टनर को असाइन करके, वही चीज़ सेम रिकॉर्डेड क्लास A1 से पूरा B1 तक का मैं भी प्रोवाइड करता हूँ। और जैसे हम तो फाइनेंशियली हमको पता है कि कितना लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 40,000 पे नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनको सिर्फ हाँ 12 से 15 हज़ार में पूरा A1 से B1 तक कंप्लीट प्रोवाइड करता हूँ। और 4 महीना में मेरा स्टूडेंट लोग B1 का एग्ज़ाम अभी अपेयर कर रहे हैं 4 महीने में। आफ्टर उन लोगों को A1 A2 कहाँ के ऑनलाइन ऑनलाइन इधर उधर से पढ़ रहे थे, लेकिन टाइम वेस्ट करके बाद में फिर वापस मेरे से पढ़ के B1 का 4 महीने में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो रिकॉर्डेड गोएते में से। क्या बेनिफिट होता है? रिकॉर्डेड में कि आज आप एक क्लास देख रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो या फिजिकल जाते हो, लेकिन रिकॉर्डेड में आपका पास ऑलरेडी 4 5 महीना 6 महीना का जो क्लास पढ़ाई हुआ था आपके पास आज ही अवेलेबल है। तो आज 3 क्लास देखो, हाँ कल 2 क्लास देखो, परसों 1 क्लास देखो, 3 महीना में आपका B1 अपनी कंप्लीट। कन्वीनियंस के हिसाब से, हाँ तो अपनी हाँ, कन्वीनियंस के हिसाब से। करेक्ट ठीक। करेक्ट। आपको पूरा 12 हज़ार का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट देते हो ये लोग को, छः हम्म, छः 6,000 यूरो सेविंग्स रखते हो तो वो लोग वीसा देंगे, हम्म, क्योंकि 2 साल का आपको यहाँ पे वर्क मतलब स्टडी रेसिडेंट परमिट तो मिल चुका होगा आपको ऑलरेडी आते ही। हम्म, तो आपको हम्म, ओनली रेन्यू करना है, उसको डॉक्यूमेंट सबमिट कर, 100 यूरो कमा रहा हूँ और मेरा 200 यूरो रेंट है और मेरा इतना इंश्योरेंस और इतना तो पूरा बच रहा है, और मुझे तो ब्लॉक अकाउंट ही नहीं चाहिए, प्रूव कर लो ना, हम्म। हो जाएगा बस। तो फिर वैसे ही एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ तो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट हो रही है, अगर लैंग्वेज आती है तो कैसे है यहाँ की हाँ। सेटलमेंट देखो अपॉर्चुनिटीज? लॉन्ग टर्म, अभी देखो मैं तो ये मास्टर वगैरह क्या बात, ठीक है मास्टर तक हो जाएगा, कर लोगे। मास्टर करते हम्म, करते प्लान करना है आपको हम्म। एटलीस्ट B2 और C1 का 2 साल के अंदर। अच्छा B2 करना ही पड़ेगा, उसके हाँ, अलावा ऑप्शन? उसके बाद आपको हम्म, इंटर्नशिप में भी ध्यान देनी है, और जॉब छोड़ के लास्ट सेमेस्टर में कॉलेज से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी इंटर्नशिप के लिए, और आपको लास्ट लास्ट में इंटर्नशिप का ध्यान देनी है। और जैसे हम्म, इंटर्नशिप करोगे अपने फील्ड में, उसके बाद यहाँ का एक्सपीरियंस एक्सपोजर होगा, एक्सपीरियंस काउंट होगा, उसके बाद आपको फुल हम्म, टाइम जॉब का चांसेस रहेगा बहुत सारा। ठीक तो है। अगर सोचो माइंड सेट बना के आओ, अगर फुल टाइम जॉब नहीं भी मिलती है 2 साल के बाद, हम्म, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो घर में पैसा हम्म, भेजो 50,000 मंथली, 30,000 20,000, हाँ ये हाँ करके भी आप पढ़ाई किए हो और सारा आपका लोन चुक मतलब असूल हो गया 15 लाख, और सारा चीज हम्म, आप कर लिया, आपको क्या चाहिए और? आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? 2 साल तक में आपका लोन 15 लाख आपने पे कर दिया, और घर हम्म, पे भी आपने दस ठीक है। पंद्रह लाख पैसा भेज दिया, भेज कमाई भी दिया। हुआ, उसके बाद भी आपने कॉलेज भी कंप्लीट कर लिए, और आपको कुछ हम्म। बड़ा इनकम एक्सपेक्ट करना है क्या? नहीं, राइट? नहीं ऐसे क्योंकि मिडिल क्लास कॉलेज बॉय, हो। ऐसे मिडिल क्लास बॉय वहाँ से यहाँ पे आके बहुत सारा हम्म, पैसा लगा के वो लोन चुकता कर लिए, पढ़ाई यूनिवर्सिटी डिग्री ले लिए जर्मनी में, अब आप इंडिया भी जा रहे हो हाँ। तो आपका वैल्यू अभी जो है वो रहेगा क्या? नहीं ना। अच्छा। अगर B2 लैंग्वेज सीख लिया, C1 लैंग्वेज भी सीख लिया, वहीं पे एक कुछ कर सकते हो ना। लैंग्वेज पढ़ाओ यार, लोग 30,000 ले रहे हैं A1 के लिए, आप ले लो फ्रीलांसिंग, यहीं पे अगर रहना चाहते हैं यहीं पे रजिस्टर कराओ, और B1 C1 पढ़ाओ, मतलब A2 B1 पढ़ाओ, बस A1 फ्री में पढ़ाओ। ये तो दूसरा कंट्री में भी जाओगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है। अगर इंडिया में भी करोगे जर्मन स्पीकिंग कंपनी में, तो वो डिमांड काफ़ी रहेगा उसमें। हम्म। तो इंडिया में भी है, और मतलब 1.5 साल का ऑप्शन मिलता है ना उसमें, मतलब क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे? जैसे PSW की बात करें तो 2 के बाद 1.5 साल मिलेगा, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं? और यहाँ पे रेलेवेंट जॉब का तो ऐसे कुछ नहीं है ना कि रेलेवेंट जॉब ही चाहिए, ऐसा। मतलब कोई भी फुल टाइम हो तो हमें हाँ, मतलब हो जाता है ना एक्सटेंड मतलब अभी वीजा। जो आप कॉलेज किए हों उसके हिसाब से आपको हम्म, अप्रूवल मतलब एलो कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब मिल रही है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन फुल टाइम के लिए ना पहले से लैंग्वेज में, जॉब मार्केट में, नेटवर्किंग में, बहुत सारा चीज़ में आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जॉब फेयर वगैरह होते हैं, उसमें जाना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और लैंग्वेज होने के बाद तो मैं वही बोलता हूँ भाई, मुझे भी कॉल आती है। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड इजी है मतलब मिलना, क्या है इसका सिस्टम? अपॉर्चुनिटी कार्ड मिलना यूं यूं हो जाएगा, लेकिन बात वही है कि यहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल है अपॉर्चुनिटी कार्ड में,
बहुत लड़ाई करना अच्छा। पड़ेगा, पता है ना। पूरा एकदम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, पूरा एकदम, ये फेल हुआ तो ये करूंगा, ये करूंगा, फिर ये भी सेल बहुत हाँ, मुश्किल है। अपॉर्चुनिटी कार्ड में कोई भी फुल टाइम जॉब ढूंढनी होती है। हाँ, फुल टाइम जॉब ढूंढनी होती है, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, करते करते फुल टाइम जॉब सर्च करते हैं। वही वही बात करेक्ट। है। हाँ, कौन सी सिटी में आ रहे हो, कौन सा हम्म। कॉलेज अप्लाई कर रहे हो, ये सारा चीज़, और कॉलेज तो वगैरह अप्लाई भी कर दें। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, कितनी है यहाँ पे? हमारा यहाँ पे कैमनिस में थोड़ा कम है भाई। यहाँ पे जैसे हाँ। रेंट बात करो ना, तो 250 तक में मिल जाएगी, 200 300। प्राइवेट रूम है? प्राइवेट। बहुत सही है। बर्लिन वगैरह में हो ये सेम 500 है। देखो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अभी बर्लिन बर्लिन, म्यूनिक म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट करते हैं, लेकिन उसका नहीं हो पाएगी भाई, वहाँ पे नहीं हो पाएगी हमसे। देखो मैंने रिसेंटली एक हाउस बिल्डिंग का वीज़ा के लिए हेल्प किया, पोर्टल में फिल करने के लिए एप्लीकेशन, और उसका बायोमेट्रिक्स भी हो गया। आई होप कि नेक्स्ट वीक तक में वीज़ा भी आ जाएगा उसको। बाद में फीडबैक लेंगे आराम से। तो हम क्या आराम से हो सोचते जाए। हैं, हमारा कनेक्शन नहीं है, हमको आती नहीं है, हम एप्लीकेशन नहीं करते हैं, उसको दे देंगे, वो करके देगा है। भाई वो एजेंसी को अगर मेल देखोगे ना आप, वो दिन में 20 30 अप्लाई करके बैठा है, आपका प्रोफाइल में वो काम कर रहा है, और दिन में 20 30 अप्लाई कर रहा है, और एक मुश्किल से वो ला रहा है भाई। अगर खुद आप कर रहे हो तो आप 50 100 नहीं करोगे क्या? आराम से, वो तो पता है जब बेनिफिट है तो। और जब यही आप सारी जो तैयार वेबसाइट्स है। हैं, osbildung.de वगैरह, ये सब हाँ, भी हैं। यही यही है, चार वेबसाइट। यही है ना, तो उनके पास, यहाँ पे जर्मनी में आप एक कंपनी में काम, मतलब सीबी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे ना, मैं आता हूँ, मैं करने के लिए रेडी हूँ, वो बोलेंगे ऑनलाइन अप्लाई करो, खत्म। तो उन्हें करना ही चाहिए, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ नहीं होता वहां पे। ऑफलाइन का मत मसला नहीं है यहाँ पे, हर यहाँ पे इतना टेक्निकल चीज है, डिजिटल वे में चलते हैं कि हर चीज वो लोग ने वेबसाइट बनाया है। छोटा दुकान है, पान दुकान, उसका भी वेबसाइट है। वहाँ पे होता है क्या वेबसाइट? कुछ नहीं होता। पान दुकान में आपका पान बेचने का, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, पान बेचना है आपको, पान का मसाला हाँ डालना है, फिर वो पान हाँ। आप दे देगा, उसके लिए जॉब अप्लाई करना है, वेबसाइट में अप्लाई करो, काट दे देगा। उसका भी वेबसाइट है, उसका भी ऑटोमेटेड है सिस्टम। सब कुछ भाई, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हर चीज़ ऑनलाइन है भाई, किसी का देखोगे ना तो हाँ हाँ। वो तो ऑनलाइन आपने ही वीडियो होता बनाई हुई है कोई ऑस बिल्डिंग पे ऐसे, है। कि बहुत जिसमें बहुत आपने वेबसाइट्स वगैरह करी हुई हैं? बहुत सारा है, मैंने हाउस बिल्डिंग का पहले से भी वीडियो बनाया, रिक्वायरमेंट में भी बनाया, और फिर और आप। आप अगर जैसे असिस्ट करते हो कि मुझे, मैं कहीं पे स्टक हो रहा हूँ, कहीं वीजा में हो रहा हूँ, कुछ चीज पे स्टक हो रहा हूँ, हम्म, तो आप अगर करते हो तो क्या है आपका मतलब, हाँ, जैसे मैं देखो कुछ भी हाउस बिल्डिंग का सब कुछ करने के बाद, ऑफर आने के बाद, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक होना है कि जो भी हम कनेक्शन बना रहे हैं, अभी तो मैं फिलहाल ज़्यादा नहीं, आपके हिसाब से ऑफर आने के बाद तो एक खुश होती है ना, वो तो अलग होती है ना। रीच आउट करूँ व्हाट्सएप पे, मैं आपको मतलब रीच आउट कर अभी दूँ? तो फिलहाल आप मेरा व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ जाओ, कोई भी डाउट है वहाँ पे पूछो, मैं क्योंकि एडेड हूँ वहीं पे। बस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप मेरा नंबर सेव करके रख लेना, वहाँ पे ऊपर में दिखेगी मेरा नंबर, है ना। ठीक है। और कभी आपको टेक्स्ट करनी हो, और हम्म। फिर मतलब शॉर्ट शॉर्ट क्वायरी हो, इंस्टाग्राम में भी बोल सकते हो, या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, लेकिन बहुत लॉन्ग डिस्कशन हो तो फिर यही आप जो नहीं, कर। मेरे को जैसे ऑस बिल्डिंग के लिए मैं से आपको रीच आउट करता हूँ तो कैसे रहेगा, मतलब आप उसमें जैसे कि अभी बोल तो दो कि आप हमने। मेरे ये यहाँ पे मैं स्टक हूँ, मेरे नहीं हम्म, हो रहा कुछ, तो अभी वैसे। देखो आपका तो अभी मास्टर के रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया है, राइट? हाँ, मास्टर्स का हो गया मेरा क्लियर, तो मेरा मतलब यही था बिटवीन टू कि मेरा लॉन्ग टर्म में क्या है, इफ इन केस हमने तो मतलब कोई। देखो, हाँ हमने तो हाउस बिल्डिंग के बारे में डिस्कस नहीं किया। अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं हाउस बिल्डिंग के बारे में, तो हाँ हाँ उसका लूफल, हाँ उसका जो रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। देखो, हाउस हाँ। बिल्डिंग में कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, फर्स्ट में आपको सेफ वेटर, कुछ 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 तो 3 साल तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ओके। और फिर अभी 3 साल 4 साल के बाद वहाँ पे क्या आपके लिए फील्ड है, कौन सा कॉर्पोरेट लाइफ का जो आपका जो ड्रीम होगा, आपको वो नहीं देखने मिलेगा हाउस बिल्डिंग में। आपको वो कॉर्पोरेट मतलब मिलेगा, ऐसे ही कॉर्पोरेट लाइफ ना। मिलेगा, लेकिन आपको अभी वेटर, सेफ, और फिर होटल के अंदर 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 स्किल थोड़ी ना मिल रहा है आपको। हाँ, कुछ भी नहीं है, वो तो बस आप पहुंच गए जर्मनी, बस वो चीज़ है। और आप तो पहुंचोगे तो ऐसे भी मास्टर पहुंचोगे, मास्टर में पहुंचोगे, स्किल में ध्यान दो, कंपनी आपको वैल्यू देने लगेगी, आप खुद खुद का ये माइंडसेट बनाओ कि खुद के लिए कुछ करो। मतलब ये चीज़ नहीं होगी अगर, हाँ, स्टेबल इनकम चाहते हो, फिर आपको हाउस बिल्डिंग बस ज्वाइन वही ना, है। ये जो जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, बस वही है ना, कि जैसे जॉब सिक्योरिटी। हाँ, जॉब जॉब सिक्योरिटी हो जाती है हाउस बिल्डिंग में काफ़ी अच्छे हद से, जॉब तो आपको मिल जाती है, लेकिन वही है ना कि आप
आपको फिलहाल चलो ठीक है, आप हाउस बिल्डिंग करते भी हो, तो आप कर हम्म। रहे हो तो 3 साल का ट्रेनिंग ले लिए हैं, फिर तो आपको 3,000 4,000 यूरो मिलने लग जाएगी। अगर बाद में आप वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप दूसरी जगह जॉब शिफ्ट कर सकते हो, ये प्लान आपका है तो वो कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ, कि जैसे जॉब स्विच कर लूँ, मैं कुछ कर हम्म। एड ऑन मास्टर्स पे एनरोल कर लूँ, तब तब मैं वहीं हूँगा, तब लैंग्वेज भी अच्छी होगी तो जर्मन टॉट में फ्री में पढ़ लूंगा। हाँ, ये कर ऐसा सकते हो, ये इक्वल में था। डेफिनेटली, ये डेफिनेटली। अब हाँ। एक काम करना है आपको, एक बार तो ठीक हम्म। है, B1 तो आप मास्टर भी करो चाहे हाउस बिल्डिंग करो, कुछ चाहिए भी B1 सर्टिफिकेट। तो चाहिए चाहिए, हाँ, हाँ। सबसे पहले आप B1 का हम्म। एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद आप हम्म। हाउस बिल्डिंग करते करते, अगर हाउस बिल्डिंग में नहीं होता है, B2 का रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो मास्टर में हम्म। यहाँ पे का हाउस बिल्डिंग का एडवांस, एडवांस कोर्स भी वो लोग देते हैं मैनेजमेंट लेवल का, अगर वो करते हो 2 साल का 1 साल का होता है, उसके बाद आपको डायरेक्ट सीनियर पोस्ट देते हैं, वो भी कर सकते हो बाद में। 3 साल के 1 साल बाद? मतलब ऐसा? 3 साल करोगे आपको जॉब मिलेगा, फिर हाउस बिल्डिंग दूसरा होता है सीनियर लेवल का मैनेजमेंट का, वो भी कर सकते हो ना यहाँ पे सीनियर जिसमें हाउस शेफ बिल्डिंग। का मैनेजर बनते हैं, जिसमें शेफ का मैनेजर बनते हैं करेक्ट, वैसे? तो आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा है, उसका मैनेजर बन लो, हाउस बिल्डिंग उससे करो, फिर एडवांस वाला कोर्स कर लो। और कुछ? दैट्स इट। बस मेनली यही था मेरा, कि मैं कंफ्यूज था दोनों में, कि किस हम्म में आऊँ तो बेनिफिट रहेगा जिस प्रोफाइल में। तो हम्म। मैं आपको फिर रीच आउट करूंगा कि वी हैड अ डिस्कशन, मतलब ऐसे ऐसे मैं लिख दूंगा अभी तो आपको। नहीं चाहिए आप बोलना, अभी मैं जस्ट आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, आप मुझे हाई कर देना व्हाट्सएप में, ओके। मैं आपको भी हाई कर देता हूँ, मेरे को जब वीडियो भेजेंगे फिर आपको मतलब पता ही होगा कि मैं जैसे हम्म जब भी करूंगा, तो मेरा इस हाउस बिल्डिंग में अगर हुआ कि यार कुछ मास्टर्स का नहीं हो रहा, हम्म, बहुत ज़्यादा प्राइवेट में पैसे लग रहे हैं, तो प्राइवेट से करने का तो फायदा नहीं है। मत तो करो। तो फिर तो हाउस बिल्डिंग में आऊंगा और वहां पे मास्टर्स में एनरोल कर लूंगा वहां पहुंच के। ठीक है। वो बेस्ट वे है। अगर मेरा पब्लिक में हो गया फिर तो मैं मास्टर्स में ही आऊंगा, कि अगर हाँ, पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो रहा है पब्लिक में तो। आपका होगा। एक मेरा फ्रेंड है, हम्म। वो अभी कर रहा है, उसका हम्म। 65 पे परसेंटेज, हम्म। बैचलर्स ग्रेजुएशन। में? हाँ, उसने भी हाँ। बीकॉम किया है, सेम बैकग्राउंड है आप हम्म। दोनों का। उसका ठीक अगर है। हो जाता है तो मैं आपसे उनको कनेक्ट करवाता हूँ हाँ हाँ डायरेक्टली। ठीक है। डॉक्यूमेंट से मैं चेकलिस्ट दे दूंगा आपको अप्लाई करने का, तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हम्म। करके फिर हम एक बार फिर से वो करेंगे, आराम से पक्का। एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, और खुद ही कर सकते हैं, अगर वो आपका पूरा काम करके दे रहा है तो वो भी सही है, कोई इशू नहीं है, अगर आपको लगता है खुद करने से बेस्ट है तो आप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर नहीं है तो मैं खुद कर लूंगा, मतलब अप्लाई दोनों में। हम्म हम्म और नहीं है तो मैं आपसे गाइडेंस, जैसे हाउस बिल्डिंग की आपने बोला है कि गाइडेंस अगर चाहिए तो मैं उस सिनेरियो में आपसे ले लूंगा, वो हम्म भी ऑप्शन है। कोई ठीक भी है। आप कर सकते हो, मास्टर हो चाहे हाउस बिल्डिंग में, हम्म। हम हेल्प करेंगे। और ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना टाइम ठीक देने है। के लिए, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइस टू टॉक बहुत टू यू। हेल्पफुल। ओके। ओके, बाय। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।